सम्मोहन और वशीकरण एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी विद्या है जिससे किसी को भी अपने सम्मोहन पाश में बांधा जा सकता है, अपने वश में किया जा सकता है। और बहुत सारे लोगों की ये इच्छा भी होती है कि जिस भी चीज को वो चाहते हैं उन्हें वह चीज प्राप्त हो जाए। अब चाहे वह कुछ भी हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, या फिर उनकी कोई मनोकामना हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे जो बेहद खास हैं और इनको करने मात्र से ही प्रबल सम्मोहन आपके ऑरा में आ जाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी काफी बार आपको बताया है कि हर एक व्यक्ति का अपना ही एक ऑरा होता है और उसी ऑरा के माध्यम से वह अपने जीवन में सभी चीजों को प्राप्त करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस ऑरा को चेंज करना जानता है तो वह अपनी मनोकामनाओं को, जिस भी चीज को आकर्षित कर सकता है, सम्मोहन में ला सकता है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर सभी बातों को, सभी क्रिया को इसको ध्यान से समझें, क्योंकि अगर ये क्रिया आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो ठीक से कर नहीं पाएंगे और ठीक से नहीं होगा तो इसका कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सभी जानकारी को ध्यान से समझें कि किस प्रकार यह संपूर्ण क्रिया की जाती है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके भगवान शिव को नमस्कार अवश्य कर लें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर, क्योंकि जिस भी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सौभाग्यशाली होता है। चाहे उसके कितने भी शत्रु ही क्यों ना हो जाएं, फिर भी सैकड़ों शत्रु होने के बाद भी वह पीछे नहीं हटता है, वह अकेला ही 100 के बराबर हो जाता है और जो चाहे अपने जीवन में निश्चित ही प्राप्त करता है। भगवान शिव के जो भक्त होते हैं उनके मन में एक ऐसी अद्भुत शांति अपने आप ही उतरती है जो उन्हें सुख की तरफ गाइड करती है। तो दोस्तों, भगवान शिव के इसीलिए भक्तों को सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली कहा जाता है। तो सबसे पहले आप इस बात को जान लें कि इस प्रयोग को केवल उसी व्यक्ति को करना है जो अपने लिए एक काला धागा खास रूप से तैयार कर सकता है। काला धागा जो होता है, आपने इसे काफी लोगों के गले में पहने हुए देखा होगा, हाथ में भी पहने हुए देखा होगा। तो इसको किस प्रकार सम्मोहन के लिए पढ़ना है, किस प्रकार इसे तैयार करना है, ये क्रिया आप इस वीडियो में जान लें। क्योंकि काला धागा जो होता है वह नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित कर लेता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जाएं आप पर प्रभाव नहीं डाल पाती हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। इसीलिए काला रंग को विशेष कहा जाता है, क्योंकि इससे ऊर्जाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं और ना ही इसमें प्रवेश कर पाती हैं। इसीलिए जो भी जिस भी व्यक्ति का ऑरा होता है उसके ऑरा को कोई भी प्रभावित नहीं कर पाता है। इसीलिए कोई ना कोई काले रंग की चीज आपको अपने ऊपर जरूर धारण करके रखनी चाहिए। लेकिन जो इस वीडियो में क्रिया हम आपको बताएंगे, इससे सम्मोहन और आकर्षण प्रबल होता है। यानी कि जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी चीज को आप चाहते हैं, जिस भी व्यक्ति को आप चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, कोई भी चीज हो, कोई भी मनोकामना हो, वह दुगनी तेजी से आपकी ओर आकर्षित होकर आती है। तो सबसे पहले उसी व्यक्ति को ये प्रयोग को करना है जो अपने लिए खास धागा बनाएगा। ये बात ध्यान रखनी है कि अपने लिए धागा बनाने के लिए क्रिया आपको स्वयं करना बेहद आवश्यक है। किसी और से आप इसे नहीं करवा सकते हैं और ना ही बहुत सारे लोगों के लिए इसे आप बना सकते हैं। तो आपको काला धागा इतना लेना है जितनी आपकी लंबाई है और उस काले धागे में आपको 108 गांठ लगा देनी है। 108 यानी कि 9 नंबर होता है। 9 नंबर जप और तप करने के लिए बेहद विशेष और खास होता है। अपनी लंबाई जितना काला धागा लेकर उसमें 108 गांठ थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप लगा लें, क्योंकि इसी 108 गांठ वाले धागे से आपको 11 माला जाप करना है। यानी कि इस काले धागे को आपको माला का स्वरूप दे देना है। जब आप गांठ लगाएंगे तो ये मनकों की तरह कार्य करने लग जाएगी और बड़ी आसानी से इस पर फिर आप जाप कर सकते हैं। लेकिन जाप करने से पहले 108 गांठ इस धागे पर लगाकर इस धागे को चंदन के इत्र में 11 दिन के लिए आपको डुबोकर रखना है। चंदन का जो इत्र होता है सम्मोहन के लिए, वशीकरण के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। यह कुछ बहुत ही खास क्रिया है। इसीलिए ये धागा अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरह से सम्मोहन और वशीकरण के लिए कार्य करे तो 11 दिन के लिए इसे आपको रखना है। लेकिन अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो केवल 5 दिन भी रखकर इसको फिर आप दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। चंदन के इत्र में इस काले धागे को डुबोकर 11 दिन उसी में रखा रहने के बाद आपको किसी भी शनिवार, मंगलवार, सोमवार और गुरुवार इनमें से कोई भी एक दिन चुन लेना है और इस मंत्र का 11 माला जाप इस काले धागे पर करना है। यह मंत्र इस प्रकार है: क्लीम क्रीम हुम क्रोम स्फ्रोम काम कला काली स्फ्रोम क्रोम क्लीम स्वाहा। ये मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन 11 माला जब आप इसे करेंगे तो बड़ी आसानी से इसका जाप किया जा सकता है। एक बार फिर से इस मंत्र को ध्यान से सुन लें, ये वीडियो में लिखकर भी दिखाया गया है। क्लीम क्रीम हुम क्रोम स्फ्रोम काम कला काली स्फ्रोम
क्रोम क्लीम स्वाहा। अगर चंदन के इत्र में डुबोए हुए काले धागे पर इस मंत्र को 11 माला जाप करके पहन लिया जाए तो यह धागा इतनी प्रबल वशीकरण की तरह कार्य करता है कि जिस भी चीज को आप चाहेंगे वह पूरी तरह से आपके सम्मोहन पाश में बंधने लग जाएगी। बल्कि आपका ऑरा ऐसा हो जाएगा कि जिस भी चीज की आप कामना करेंगे वह चीज दुगनी तेजी से फिर आपके जीवन में आती है। लेकिन जिस प्रकार ये संपूर्ण क्रिया को बताया है बिल्कुल उसी प्रकार से करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसे चंदन के इत्र में 11 दिन के लिए डुबो कर रखेंगे तो इस शीशी, आप किसी भी शीशी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस शीशी को फिर आपको अपने घर के मंदिर में ऐसी जगह पर छुपा कर रखना है जहां पर फिर कोई भी इसको ना छुए और ना ही इसको खोल के देखे। यानी कि बिल्कुल गुप्त रूप से ही इस प्रयोग को किया जाता है। जो व्यक्ति कर रहा है केवल उसी को इस धागे को देखना है, उसी को इस धागे को छूना है। बाद में जब आप इसे पहन लेते हैं तब कोई भी परेशानी नहीं है, तब बाद में आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस पहले इस शीशी को, इस काले धागे को छुपा कर रखना है और जाप जब आप करेंगे, जहां पर करेंगे वहां पर एकांत जगह पर बैठकर करना है और इस मंत्र को बोलकर ही जाप करना है। जो लोग बोलकर जाप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि काफी लोग ऐसे होते हैं कि बस एक ही कमरे में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आप इस मंत्र को मन में भी फिर जाप कर सकते हैं। एक दिन ही इस मंत्र को 11 माला जाप कर लेना है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। महाकाली को एक घी का दीपक अवश्य जला दें और कुछ भी एक मिठाई दूध से बनी हुई, जैसे बाहर मिलती है कोई भी दूध से बनी हुई एक मिठाई आप ला सकते हैं और महाकाली को भोग लगाकर इसे स्वयं ही आपको खाना है। काले आसन का प्रयोग करना है। काले रंग का कोई कपड़ा या कोई भी ब्लैंकेट आप लेकर उस पर बैठकर इस प्रयोग को करके अपने लिए काला धागा तैयार कर सकते हैं। अब ये भी बात आप ध्यान रखें कि इस प्रयोग को केवल रात में या फिर ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी किया जा सकता है। यानी कि रात को 9 बजे के बाद आप इसे कभी भी कर सकते हैं। सुबह के 6 बजे तक उस बीच में किसी भी समय इस प्रयोग को किया जा सकता है। एक बार फिर से सुन लें कि 108 गांठ लगाकर काला धागा बनाना है। उसी धागे से आपको जप करना है। लेकिन उसके बाद जब आपके जप 11 माला हो जाते हैं उसके बाद आप कितनी भी गांठें लगा सकते हैं, कोई भी डिजाइन उस धागे पर दे सकते हैं। क्योंकि ऐसे ही इसे आपको नहीं पहनना है, क्योंकि ये अच्छा भी नहीं लगता है। इस पे कोई भी डिजाइन देकर आप इसे अपने हाथ में पहन सकते हैं। फिर चाहे कितनी भी गांठ उस पे लग जाए कोई भी परेशानी नहीं है। और इसे केवल कलाई में या गले में धारण किया जा सकता है। उल्टे हाथ में बिल्कुल नहीं पहनना है, केवल सीधे हाथ में या गले में इसे आप पहन सकते हैं। और ये बात भी आप ध्यान रखें कि जब आप इसे पहन लेंगे तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक लोटा अवश्य ही चढ़ाकर आ जाएं। इसी प्रयोग को काला धागा बनाने के लिए वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों के हमारे पास मैसेज आते हैं जो नकारात्मक ऊर्जाओं से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो अपने लिए काला धागा इस प्रकार बना लेने से यह सुरक्षा कवच की तरह भी कार्य करता है, जिससे इसके लाभ कुछ इस प्रकार से मिलते हैं कि नकारात्मक ऊर्जाएं आप पर हावी नहीं हो पाती हैं, ना ही आप पर प्रभाव डाल पाती हैं। बल्कि इस धागे को पहन लेने से दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है, दिव्य शक्तियां सहायता करती हैं। इसीलिए जो भी आप मनोकामना करेंगे वह मनोकामना दुगनी तेजी से आपकी ओर आकर्षित होकर आती है। यह इतना ज्यादा खास प्रयोग है कि इसको पहनते ही आपका जो ऑरा है वो नकारात्मक ऊर्जाओं से सेफ हो जाता है। बल्कि इस धागे से आप उस व्यक्ति को भी आकर्षित कर सकते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। इस धागे के कई और भी लाभ मिलते हैं, जैसे कि जिन भी तरह के लोगों से आप जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वह लोग मेरी तरफ आकर्षित हो, तो वही लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे और आपसे बात करना चाहेंगे। इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।